हेलो एंड वेलकम। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 5 जो कि क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आइए आगे करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जब हम किसी रेजिस्टेंस को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि दूसरा रेजिस्टेंस है, दोनों को हम जब एक ही साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यानी एक के बाद एक अगर हम एक ही वायर में इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है R1 + R2। यानी कि मान लीजिए R1 है, ये हमारा R2, तो बस दोनों के रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ पर है 2 ओम, तो सिंपली हम सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इनको बस ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल। इसका मतलब होता है जब एक ही वायर में से हम दो वायर कनेक्ट कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस हम यहां लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस हम यहां लगा देते हैं और दोनों एक दूसरे के ये पैरेलल होते हैं, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अगर इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये होता है 1/RP। आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हम हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 हो गया। ठीक है। तो अगर आपको इसको, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये मान लेते हैं हम 3 ओम है, तो इसका अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 ओम और ये हमारे पास आएगा 3 ओम प्लस में 2 ओम और ये हमारे पास आ जाएगा 5.6 ओम। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 6/5 ओम। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक कनेक्शन सीरीज और पैरेलल। ठीक है। जो हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं। अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उसके क्या हमें फायदे होंगे और क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, if one appliance stops working then other appliance also stops working। अगर एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी अप्लायंस भी काम करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लीजिए हमने टीवी कनेक्ट किया है, यहाँ मान लीजिए हमने फ्रिज कनेक्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए टीवी ने काम करना बंद कर दिया तो इससे आगे करंट नहीं जाएगा और यहाँ पर जो ये फ्रिज है इस तक बिजली नहीं पहुंचेगी तो ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है। इससे आगे अगर हम देखें, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन द अदर अप्लायंस आल्सो कीप्स वर्किंग। तो अगर मान लीजिए एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया और हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए टीवी है और यहाँ पर हमने फ्रिज कनेक्ट किया है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर टीवी खराब हो गया तो ये जो फ्रिज है ये नॉर्मली वर्क करता रहेगा, क्योंकि उतनी ही वोल्टेज इस वाले वायर में जाती है और उतनी ही वोल्टेज इस वायर में जाती है। करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज उतनी ही रहती है। यहाँ भी सेम वोल्टेज आएगी और यहाँ पर भी हमारे पास सेम वोल्टेज ही आती है। ठीक है। तो ये होता है हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में पहला अंतर। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा देर इज ओनली वन स्विच फॉर ऑल अप्लायंसेस दे कैन बी टर्न ऑन सेपरेटली। सीरीज कनेक्शन में सभी के लिए एक ही स्विच होता है, अगर आपको सेपरेटली अगर कोई चीज चलानी है तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर। मान लीजिए ये हमने ये कनेक्ट किया हुआ है सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कनेक्ट किया हुआ है, यहां पर स्विच लगाया हुआ है। ये स्विच अगर हम ऑन करेंगे तो ये सारी चीजें चल जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए हमें सिर्फ टीवी चलाना था लेकिन फ्रिज और एसी भी चल गया। ठीक है, तो सेपरेट स्विच नहीं होता सीरीज कनेक्शन में। वहीं अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में हर अप्लायंस का अपना अलग स्विच होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए टीवी है, यहाँ पर मान लीजिए फ्रिज है, और आपको टीवी ऑन करना है तो यहाँ एक स्विच यहाँ होगा, एक स्विच यहाँ होगा, यहाँ पर आप टीवी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एडवांटेज हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, देयर आर सेपरेट स्विच फॉर ऑल द अप्लायंसेस। ठीक है, फॉर ईच अप्लायंस। नेक्स्ट है हमारा ऑल अप्लायंसेस डज नॉट गेट सफिशिएंट वोल्टेज। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सभी के पास प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगी। जो पहले जो कनेक्टेड था, सबसे पहले जो कनेक्टेड है, या यहाँ मान लीजिए कनेक्टेड है टीवी, यहाँ मान लीजिए फ्रिज वगैरह को जो भी कनेक्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके पास जाएगी, उसके बाद वोल्टेज कम हो जाएगी, उसके बाद इसके पास थोड़ी सी कम जाएगी, और लास्ट में तो बिल्कुल ही बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो सफिशियंट वोल्टेज नहीं पहुंचेगी सभी अप्लायंसेस के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वहीं पैरेलल कनेक्शन में सभी अप्लायंसेस के पास जो है सफिशियंट वोल्टेज पहुंचती है, क्योंकि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उतनी ही वोल्टेज इसके पास पहुंचती है और उतनी ही वोल्टेज हमारी दूसरे अप्लायंस के पास भी पहुंचती है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन अ सर्किट। यहां पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर पैरेलल कनेक्शन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, वो वेरी हाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो आग लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हीट फिर उतनी ही ज्यादा होती है। यहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर आग लगने के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है,